हाय एवरीवन, वी आर बैक विद अनदर वीडियो एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी एग्जाम्स में आए हुए मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की. सो बिफोर वॉकिंग यू थ्रू द मेन कंटेंट, आई जस्ट क्विकली इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. माई नेम इज अंकुर. आई एम अ कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट, अ पब्लिक स्पीकर एंड अ सेल्फ पब्लिश्ड ऑथर. एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे. अ सोल्यूशन फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिजीजेस, इसके लिए क्या वर्ड होता है? द वर्ड इज पैनेशिया. पैनेशिया हिंदी में इसे रामबाण इलाज भी कहते हैं. So the next one is this, and ये है an inscription on a tombstone in the memory of a person who has died. जिसकी डेथ हो चुकी है उनके टूमस्टोन पे ये बनाया जाता है, इंक्रिप्शन किया जाता है. उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एपिटैफ. एपिटैफ यानी हिंदी में समाधि लेख. तो डेथ वाली वो टूमस्टोन को कहते हैं समाधि एंड लिखने को कहते हैं लेख. सो हिंदी में समाधि लेख होता है. द नेक्स्ट वन इज समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, जो कि यूज में अब ना हो. उसके लिए वर्ड क्या होता है? उसके लिए होता है ऑब्सोलीट. ऑब्सोलीट का मतलब होता है हिंदी में अप्रचलित, कि अब जो प्रचलन में नहीं है, अब जो नहीं चल रहा है. The next one is a person who can endure pain or hardship without showing his feelings or complaining. कि पेन और हार्डशिप को endure कर रहे हैं, वो सह रहे हैं बिना फीलिंग्स को शो किए, बिना किसी कंप्लेन को शो किए. सो उसके लिए वर्ड होता है स्टोइक. स्टोइक का मतलब होता है सहनशील व्यक्ति, जो सहन कर जाए हर चीज को. An extreme fear of being in a small confined place, and I'm sure ये ज्यादातर लोगों को पता होगा. इसके लिए वर्ड होता है and it's very commonly used. So it's claustrophobia. Claustrophobia, और पर्सन को बोलेंगे claustrophobic, कि छोटी जगह में रहने का डर लगता है उन्हें. So it's claustrophobia. So the next one is handwriting which is difficult or impossible to read, कि जिसे पढ़ना मुश्किल हो या impossible हो, उसके लिए हमें वर्ड दिया गया है illegible. इलेजिबल का हिंदी में मतलब होता है अपठनीय. अपठनीय, जिसे पढ़ा ना जा सके. द नेक्स्ट वन इज समथिंग दैट कांट बी हर्ड. तो इसके लिए भी एक कॉमन वर्ड है, हम सबने सुना ही हुआ है ये, इनऑडिबल, अश्रव्य, जिसे सुना ना जा सके. The next one is a person who helps another to commit a crime or to do something morally wrong, या फिर a partner in crime. इसके लिए क्या वर्ड होता है? So accomplice. Accomplice is the word for that, and इसका मतलब होता है सह अपराधी. को के लिए रिप्लेसमेंट में हम हिंदी में सह वर्ड का यूज करते हैं. The next one is one who is difficult to प्लीज, जिसे मनाना मुश्किल हो, खुश करना मुश्किल हो, डिफिकल्ट हो बहुत ज्यादा, उसके लिए वर्ड होता है फास्टिडियस. फास्टिडियस का मतलब होता है ढीठ. The next one is able to use the left hand and right hand equally well. जो दोनों हाथों का यूज बहुत अच्छे से कर पाते हैं उन्हें बोलते हैं ambidextrous. Ambi वर्ड जो होता है वो दो चीजों के लिए यूज किया जाता है. तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको और ambi से रिलेटेड कौन से वर्ड्स पता है. The next one is हार्ड बट इजीली ब्रोकन, या फिर लाइबल टू ब्रेक इजीली. इसके लिए वर्ड होता है ब्रिटल, या हिंदी में बोलते हैं भंगूर. द नेक्स्ट वन इज अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश. जो ह्यूमन फ्लैश खाते हैं उनको क्या बोला जाता है? ये भी हमने साइंस में पढ़ा हुआ है, 6th-7th क्लास में आई गेस. से कैनिबल बोलते हैं, हिंदी में नरभक्षक. और ये वर्ड तो नरभक्षक हमने बहुत सीरियल्स में सुना है, राइट. द नेक्स्ट वन इज अ पर्सन हु एम्प्लॉयड टू ड्राइव अ प्राइवेट और हायर्ड कार, जिससे कि प्राइवेट या फिर हायर्ड कार ड्राइव करने के लिए हायर किया जाता है, एम्प्लॉय किया जाता है, उसके लिए वर्ड होता है शॉफर. तो ये हिंदी में मतलब होता है मोटर चालक, शॉफर. द नेक्स्ट वन इज बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, या फिर अ पर्सन लिविंग इन द सेम एज विद अनदर. इसके लिए वर्ड होता है हमारा कंटेम्प्ररी. कंटेम्प्ररी, समकालीन. The next one is a person who leaves his country and live in another. जो कि अपनी कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री में जाके रहते हैं, उन्हें बोलते हैं एमिग्रेंट. The next one is to free somebody from all blame, कि जिसे मुक्त कर दिया जाए सारे ब्लेम से, उसको क्या बोलते हैं हम? एक्सोनरेट. एक्सोनरेट हिंदी में होता है दोष मुक्त करना. ब्लेम इज फॉर दोष, फ्री के लिए हम मुक्त वर्ड का यूज कर रहे हैं.
द नेक्स्ट वन इज अ स्पीच और अ प्रेजेंटेशन मेड विदाउट प्रीवियस प्रेपरेशन, कि बिना किसी प्रेपरेशन के ऐसी स्पीच या प्रेजेंटेशन तैयार करना, उसे क्या कहते हैं। एंड ये स्कूल में कॉम्पिटिशन्स होते थे, तो ये वर्ड स्टूडेंट्स ने बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली सुना होगा। इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं एक्सटेम्परी। एक्सटेम्परी, बिना तैयारी के जो दिया जाए आपको प्रेजेंट करने के लिए स्पीच या प्रेजेंटेशन, उसको बोलते हैं एक्सटेम्परी। The next one is an animal that lives in groups or tending to associate with another ones of kind, कि जो अपने जैसे लोगों के साथ में रहने के लिए जाते हैं या फिर ग्रुप्स में रहते हैं, उनके लिए क्या वर्ड होता है, उनके लिए होता है ग्रीगेरियस। ह्यूमन बीइंग इज ऑल्सो एन एनिमल, जो कि ग्रुप में रहना पसंद करता है, जिसे सोशल होना पसंद है, उनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं ग्रीगेरियस, जो कि झुंड में रहे, जो कि ग्रुप्स में रहे। सो ग्री से आप ग्रुप का ध्यान रख सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज वन हु इज इजीली डिसीव, जो कि आराम से धोखा खा ले, और ये वर्ड हमने पहले भी किया हुआ है, इट्स गलिबल। गलिबल मतलब आसानी से धोखा खा जाने वाला। द नेक्स्ट वन इज समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसे आप अवॉइड ना कर पाए, इसके लिए वर्ड होता है इनएविटेबल। इनएविटेबल हिंदी में अटल, जिसे टाला ना जा सके। सो दिस इज इट गाइज, यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। मेरे पेज का नाम है लर्न इंग्लिश विद अंकुर। आपको कहीं पे कोई डाउट आया है तो उसे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड अ पॉजिटिव नोट फॉर यू ऑल, बिलीव इन योर सेल्फ अ लिटिल मोर, कि खुद पे थोड़ा और ज्यादा भरोसा कीजिए। वट एवर इज योर डिजायर, वट एवर यू हैव थॉट ऑफ, उस चीज को आप अकम्प्लिश जल्दी ही कर पाएंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच अभी तक बने रहने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।